कोलकाता शहर के मिल्ली अल-अमीन कॉलेज बेनियापुकुर में मगरिबी बंगाल उर्दू अकेडमी के जानिब से एक मुशायरा की इनाकात की गई, जिसमें कई शुअरा ने हिस्सा लिया और उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। कई शुअरा को याद भी किया गया। इस मौके में कोलकाता के मशहूर शायरों में से एक शायर जनाब हसन असर साहब के कलाम को सुना गया। 1960 के बाद जो एक नस्ल ताजा दम करके हमारे सामने मंजरे आम पर आई थी और जिसका ताल्लुक बराह रास्त डायमंड होटल से भी था कि डायमंड होटल में वो शायर बड़े तुमतराक के साथ शेर सुनाता था, जिसमें हजरत यूसुफ तकी भी शामिल हुआ करते थे, जनाब शहाबुद्दीन हैदर साहब भी उसमें शामिल रहते थे और भी बहुत सारे शोरा है उस गजल के। जी डॉक्टर शब्बीर वहां हुआ करते थे। वो शायर जिसका एक तवील अरसे के बाद एक शेरी मजमुआ मंजरनामे के उन्वान से आया, वो भी जनाब ज़हीर अनवर साहब की वजह से, और उनकी बहुत सारी चीजें तो जाहिर हो गई। नज़्में हुए कलकत्ते पर उनकी नज़्में मार्वेलस कही जाती है। मैंने मंजरनामे में वो नज़्म पढ़ी तो कलकत्ते की पूरी अक्कासी उस नज़्म में देखिएगा। उस नज़्म का खालिक है हसन असर। हमारी खुशबख्ती है कि हसन असर जैसा शायर हमारे बुलावे पर यहाँ मौजूद है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे इल्तिमास करते हैं कि वो आए और अपने कलाम बलागत से हमें महसूस करें। जनाब हसन असर। कलकत्ता जगमग सजावटें बाजार, हलचल मुदाखलत तकरार, चूड़ी कलाइयां तारी, नीची निगाहियां प्यारी। वाह। सड़कें कुशादगी रोशन, रिक्शा सवारियां टन टन, होटल अधेड़ रखा का, टेबल मुकालमा सट्टा, राजा जरद दोन हिप्पी, बिल्डिंग बुलंदियां खिड़की, धक्का ट्राम बदगाली, दरिया जहाज हरियाली, जनता मुजाहिरा मैदान, पूजा मुकाबला भगवान, छाती उबाल मुंह रोरी, पटरी ट्रेन बोल हो रही, कॉफी मुबाहिसा तलबा, आलम हुजूम सन्नाटा, बाबू जमाइया दफ्तर, धोती मिठाइयां मंदिर, मेहनत मशीन मजदूरी, राशन दुकान मजबूरी, गलियां कराहियत चकला, धंधा मुबाशरत जनता, चापड़ दुकान धरदम, बर्तन चटाई गंगादम, मजमा कसीर आबादी, अंधा फकीर फरियादी, गुम्बद उदासियां मस्जिद, लड़के तवाहियां इज्जत, बच्चे बदानियां बस्ती, गुर्बत बुराइयां पस्ती, लैलो निहार कलकत्ता, काजल सिंगार कलकत्ता, आंसू हजार कलकत्ता, सेवा सुधार कलकत्ता, नेवत इनाम कलकत्ता, नानक जुदाम कलकत्ता, कोमल मिठास कलकत्ता, चेहरा उदास कलकत्ता। ये हसन असर साहब तो 3 शेर किसी गजल के। देखिए, हम लोग का मकसद ये है कि पश्चिम बंगाल में जितने उद्वा शुअरा हैं उनको किसी न किसी शक्ल में आवाम के सामने लाना चाहिए। इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिसका काफ़ी सलाहियत है और एक तरह से ज़ुबान की हिफाजत करते हैं। तो हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने फैसला किया कि चूँकि मुशायरा भी उर्दू के फ़रोग़ का एक ज़रिया है, लिहाजा हम लोग एक तजुर्बे के तौर पर हमने उसको शुरू किया। पहले फेज़ में 4 जगह का तयन हुआ और ये चौथा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से लोगों ने इसको लब्बैक कहा है और बड़ी तादाद लोग शरीक हो रहे हैं और इसकी काफ़ी सराहना हो रही। तो जिस मकसद तहत हम लोगों ने इसको शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हम कामयाब हैं, उर्दू अकेडमी कामयाब है। अब फिर फर्दर हम मज़ीद इलाकों को शामिल करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि सिर्फ कोलकाता के शहरों के इलाकों में हो रही है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल जो है पूरे पश्चिम बंगाल में होगी? देखिए, हम तो काम पूरे पश्चिम बंगाल के लिए करते हैं, कोई इलाका मखसूस नहीं है। अभी जैसा कि अभी खबर मिला है कि हमारे नदीम साहब ने आइंदा जुमरात को आसनसोल मुशायरे का ऐलान किया है। अब वो कल आ जाए, तशरीफ़ लाएँ तो हम लोग आपस में बैठ कर तय करेंगे। हम उन तमाम जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ के उर्दू बोलने वाले का अच्छा खासा तबका है। ये कलकत्ता तक महदूद नहीं रहेगा। जी, और यहाँ के आवाम को क्या बोलना चाहेंगे, पूरे मगरबी बंगाल के आवाम को? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम करें उर्दू के फ़रोग़ के लिए करें, उर्दू घर घर पहुँचाने करें। अगर आपकी अदम दिलचस्पी भी होगी तो हम समझेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके
और सही मानों में उर्दू खिदमत नहीं होगी। ये उसी मुमकिन है कि जो सोच हमारी जो फ़िक्र है उसमें आपकी सोच अपनी फ़िक्र भी शामिल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हम बहुत कामयाब होंगे। क्या साहब, आज ये चौथा मुशायरा है कोलकाता के शहरों में हर जगह इलाकों में हो रही है, तो इस पे क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ये मुशायरा का यात्रा शुरू किया है और ये यात्रा जो है ये पूरे इलाके सतह पे हो रहा है और पूरे कलकत्ते में हम लोग घुर घुर कर, और सिर्फ कलकत्ते नहीं, कलकत्ता के बाहर भी पूरे बंगाल में हम लोग ये यात्रा करेंगे। और उर्दू एकेडमी सिर्फ मुशायरा नहीं, इसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर में भी तवज्जो दे रही है। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम भी जिस तरह से सरकार द्वारे द्वारे जा रही है, इसी तरह उर्दू एकेडमी भी द्वारे द्वारे जाकर जो सहूलियत और जो ग्रांट वगैरह दे रहे हैं, चाहे वो बुक ग्रांट के शक्ल में दिया जा रहा हो, चाहे वो स्कॉलरशिप के शक्ल में दिया जा रहा है, तो ये हम लोगों की ये कोशिश है, ये कोशिश रही है कि हम लोग लोगों तक पहुँचे, द्वारे द्वारे पहुँचे और इन जो उर्दू एकेडमी की जो स्कीम्स वगैरह है जो उसे लोगों तक पहुंचाए। और लोगों का ये कहना है कि सिर्फ मुशायरा नहीं है, हम लोगों का 80% जो पैसा है ये एजुकेशन के ऊपर में खर्च होता है। और सिर्फ मुशायरा नहीं, हम लोगों का मुशायरा के साथ साथ में डिबेट भी होता है, बच्चों के लिए डिबेट वगैरह भी होता है, WBCS के कोचिंग के क्लासेस भी होते हैं। तो कुछ लोग हैं सिर्फ तनकीद करते हैं कि ये जो है अदबी नहीं, ये जो है सियासी जो है मकासद के लिए। देखिए, हम लोगों का ये मकसद है। देखिए, कुछ लोग तो हैं जिसे अंगूर नहीं मिलता है तो वो खट्टा कहते हैं, तो ये कुछ लोग होते हैं सिर्फ तनकीद करते हैं। तनकीद करें, बट कंस्ट्रक्टिव काम अगर हो रहा है तो वो उर्दू एकेडमी कर रही है। और हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो तनकीद भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पूरे बंगाल के पूरे हिंदुस्तान में आज तक जिस तरह से ये जो मुशायरा का जो यात्रा शुरू किया गया है, हमें नहीं लगता है कि बंगाल क्या पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह उर्दू एकेडमी इस तरह का प्रोग्राम कभी कहीं नहीं किया है। आज जो आसनसोल में न्यू उर्दू एकेडमी का इनॉग्रेशन किया है श्रीमती ममता बनर्जी ने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको हमने पहले भी कहा कि उर्दू को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो चेयरमैन है मोहतरमा ममता बनर्जी, हमेशा से इससे पहले 2011 से पहले हम लोगों का बजट हुआ करता था उर्दू एकेडमी का लाखों पे, मतलब 60 लाख से 80 लाख तक बजट हुआ करता था। आज के दिन उर्दू एकेडमी का बजट ममता बनर्जी आने के बाद ये बजट जाकर 15 करोड़ रुपया हो गया है। और सिर्फ वो नहीं, आप देख रहे आसनसोल में एक बिल्डिंग बना है, वहाँ पर भी उर्दू को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, उर्दू को किस तरह से और आगे लेकर जाया जाए, इसकी हम लोगों की कोशिश हो रही है। और ख़ास तौर से हमारी जो चेयरमैन है मोहतरमा ममता बनर्जी, इसके ऊपर में बहुत तवज्जो दे रहे हैं। हमारे जो वाइस चेयरमैन है नदीमुल हक साहब, इनका भी बहुत कोशिश हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो उर्दू बोलने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू के प्यार करने वाले, उन तक घर घर जाकर पहुँचे। इसलिए हम लोगों ने अभी आपने मुबारक अली मुबारकी ने कहा कि हम लोगों को कलकत्ते में जब मुशायरा हुआ करता था तो हम लोग को नहीं बुलाया जाता था। आज उर्दू एकेडमी उन लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन लोगों को बुलाकर इलाके सतह पे मुशायरा करवा रहे हैं। आज जो मुशायरा का प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम के जरिए आज जितने भी शोरा और शायरा आए हुए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज ये देना चाहेंगे कि देखिए, ये मुशायरा जो है ये एक उर्दू का एक पार्ट है, एक अदब है, एक ज़बान है। आप तमाम लोग जो तनकीद कर रहे हैं और तमाम लोग जो उर्दू से जुड़े हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, मैं समझता हूं कि इन तमाम लोगों को जुड़कर उर्दू को और किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, उर्दू को किस तरह से आगे लेकर जाया जाए, उर्दू वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी क्या क्या काम कर रही है उसको अगर उजागर किया जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। आपने जिस तरह कहा कि ये मुशायरा जो है एक यात्रा हाँ, यात्रा के तौर पर नहीं हो रही। जगह में जैसे कोलकाता के शहर में ही है, क्या ये पूरे मगरबी बंगाल? देखिए, अगर हम लोगों को वक्त मिला है तो हम लोगों अभी तो कलकत्ता शहर में खिदिरपुर, मटिया ब्रोज, उसके बाद हावड़ा, उसके बाद आज बनियापुकुर, इसके बाद हम लोग बेलगछिया, राजा बाज़ार,
हम लोग एक तोपसिया की तरफ में भी सोच रहे हैं कि वहाँ पर भी करें। तो हर इलाके सतह पे हम लोगों की एक कोशिश रहेगी कि हम लोग हर इलाके पे ये मुशायरा को करें और इस मुशायरे के ज़रिए उर्दू को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी क्या कर रही है, ये मुशायरे के ज़रिए हम लोग पहुँचाना चाहते हैं। जो शायर होते हैं उनको क्या कुछ वजीफ़ा वगैरह उर्दू एकेडमी से मिले आने वाले वक्तों में? ये तो देखिए, ये अभी नहीं बोल पाएंगे, ये आने वाले दिन ये कमेटी तय करेगी। हमारे वाइस चेयरमैन नदीमुल हक साहब हैं, उन लोग तय करेंगे कि ये क्या किया जाएगा। इसके ऊपर में अभी कोई चर्चा नहीं हुआ, इसके ऊपर में कुछ अभी हम नहीं बोल पाएंगे। इश्तियाक साहब, आज जो श्रीमती ममता बनर्जी ने नया स्कीम लाया है, गरीबों 5 रुपये में खाना मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ममता बनर्जी जो है वो ज़मीनी है। वो कहती हैं कि मीटिंग करो, मिचिल करो, अपने जितने भी कैडर और जितने भी अपने जो कर्मी को यही कहती हैं कि तुम ये मीटिंग करो, मिचिल करो, सब कुछ करो, मगर साथ साथ लोगों के साथ, मानुष से साथ मानुष से पास लोगों के साथ रहो। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके साथ रहो। और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो स्कीम आज जो लेकर आई है, ये स्कीम पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा ये सुपर डुपर हिट होगा। और सिर्फ ये स्कीम नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कन्याश्री, जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में इसे सराहा गया और उन्हें वहाँ से प्राइज़ लेकर आना पड़ा, वो प्राइज़ लेकर आई वहाँ से। उसके बाद सबुज साथी के साथ में भी वही हुआ। और ये जो स्कीम उन्होंने चालू किया है, ये गरीबों को फ़ायदा पहुँचेगा। जो गरीब लोग खाना नहीं खा पा रहे थे, पैसा 5 रुपया देकर वो खाना उनको मिलेगा। और आपको पता होगा कि खाना का भी क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, चावल, दाल, सब्जी, अंडा सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो है ममता सरकार फेलियर है, इसलिए गरीब बना दी गई, इसलिए 5 रुपये में खाना दी जा रही है। इस पर क्या बोलना चाहिए? ये तो इसके ऊपर में ऐसा है, बीजेपी सरकार जो है, आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में किस तरह से लोग फुटपाथ पर, रास्ते पर किस तरह से मर रहे थे भूख से, और वो अपने घर जाना चाह रहे थे, उन्हें घर नहीं पहुंचाया जा रहा था। तो भुखमरी से कितने लोग बने हैं, ये बीजेपी सरकार अच्छी तरीक़ा से जानती है और जानते हैं। उनका ये मनसा है कि किसी तरह से भी यहाँ लोगों को बांटा जाए, लोगों को किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके लोगों को अलग किया जाए, मगर ये बंगाल में नहीं होने वाला है और बंगाल में नहीं होने देंगे हम।